आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ये जो राधा मोहन अग्रवाल जी मानसिक रूप से दिवालिये हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या बोलने वाले हैं। में दम है तो पायलट साहब की बराबरी लोकप्रियता में कर दिखाइए। लेकिन कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, क्योंकि राधा मोहन अग्रवाल जी को तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जानता भी होगा, उसमें मैं खुद भाजपा मुख्यालय में घुसकर कालिक पोत कर आया था इनके चेहरे पर। उसी शाम को ये उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। हमारे युवा कांग्रेस के साथी इनकी गाड़ी पर चढ़कर जाते हैं और आप इनका हाव भाव देखिएगा कि इन्होंने सार्वजनिक रूप से आके कहा कि मेरा जीवन संकट में है और वो खामियाजा कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से राधा मोहन अग्रवाल जी से कहना चाहूँगा, रेखा गुप्ता जी भी किस तरीके से मुख्यमंत्री है वो पूरा दिल्ली जानता है कि ये कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। वसुंधरा जी को क्यों नहीं बनाया? रेखा गुप्ता जी को बना दिया, मैं सहमत हूँ। वसुंधरा जी को बनाना था ना। वसुंधरा जी इनके इशारों पर नाचने वाली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल, वो भी थे और उन्होंने एक बयान दिया सचिन पायलट को लेकर, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं और एक बड़ा ओहदा है उनका। उन्होंने सचिन पायलट के लिए कहा कि सचिन पायलट बहरूपिया हैं और वो तो राजस्थान के निवासी ही नहीं हैं। साथ में रवि सिकदार हैं जो कि सचिन पायलट के समर्थक हैं और युवा नेता भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे रवि भाई उस बयान को लेकर के, जिस तरीके से कहा कि सचिन पायलट तो बहरूपिया हैं? देखिए, मैं सचिन पायलट साहब का अनुयायी हूँ और आदरणीय सचिन पायलट साहब ने हमेशा गरिमामय, संस्कारी और मर्यादित बयान देने पर विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार का बयान राधा मोहन अग्रवाल जी ने हमारे नेता सचिन पायलट साहब के लिए दिया, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ये जो राधा मोहन अग्रवाल जी मानसिक रूप से दिवालिये हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या बोलने वाले हैं। आप इनका कोई भी दौरा उठाकर देख लीजिए, उसमें ये किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई बेतुकी बात करके चले जाते हैं। अपने वरिष्ठ नेता होने पर भी कहीं ना कहीं ये दाग लगवा कर चले जाते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं एक संशय बनाकर जाते हैं कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ये पूर्णतः गलत है और मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की भाषा राजनीति में तो शायद कोई स्थान नहीं है। अगर आप विचारधारा के विरोधी हैं तो आप विचारधारा पर बात कीजिए। आप में दम है तो पायलट साहब की बराबरी लोकप्रियता में कर दिखाइए। लेकिन कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, क्योंकि राधा मोहन अग्रवाल जी को तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जानता भी होगा, जब वो पायलट साहब का नाम लेकर कोई बात करते हैं उसके बाद ही उनको जाना जाता है। तो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये वरिष्ठ नेता इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इसका मैं घोर खंडन भी करता हूँ और इनका विरोध भी करता हूँ। और आपके चैनल के पहले भी एक बयान दिया था, उसके बाद में कई जो है उनके विरोध देखने को मिले लगातार। देखिए, इससे पूर्व में भी 27 अगस्त या 24-25 अगस्त को इन्होंने कोई बयान हमारे पायलट साहब के लिए दिया था। उसमें मैं खुद भाजपा मुख्यालय में घुसकर कालिक पोत कर आया था इनके चेहरे पर। उसी शाम को ये उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। हमारे युवा कांग्रेस के साथी इनकी गाड़ी पर चढ़कर जाते हैं और आप इनका हाव भाव देखिएगा कि इन्होंने सार्वजनिक रूप से आके कहा कि मेरा जीवन संकट में है। तो भैया, पायलट साहब के ऊपर अगर आप बेतुकी बात करेंगे, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपको उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा और वो खामियाजा कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से राधा मोहन अग्रवाल जी से कहना चाहूँगा, सविनय निवेदन कर रहा हूँ कि अभी भी आपके पास समय है। हमारे महबूब नेता आदरणीय पायलट साहब का दिल बहुत बड़ा है, आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। सचिन पायलट के लिए कहा कि वो तो खुद राजस्थान के नहीं है, नौटंकी करते हैं और यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, खुद बाहरी हैं। मैं आदरणीय पायलट साहब की बात करूं तो राजस्थान के लाडले और राजस्थान के स्वाभिमान का प्रतीक अगर हम देखते हैं तो आदरणीय सचिन पायलट साहब को देखते हैं। और राजस्थान का इतिहास रहा है, जब भी स्वाभिमान पर किसी ने डाका डाला है तो राजस्थानी अपने प्राणों की आहुति देकर अपने स्वाभिमान को बचाने का काम कर रहे होते हैं। पायलट साहब राजस्थान की रग रग में बसे हुए हैं। पायलट साहब राजस्थान की उम्मीद है। पायलट साहब लोगों की उम्मीद है। पायलट साहब के लिए मैं कितना भी बोलूं वो सब कम होने वाला है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, मैं उनके करीब रहता हूं, उनको देखता हूं। पायलट साहब के मन में जो राजस्थान है ना, शायद ही किसी और नेता के मन में इतना प्रेम राजस्थान के प्रति होगा जितना प्रेम आदरणीय पायलट साहब के मन में है। सचिन पायलट का जन्म चाहे भले ही कहीं भी हो, लेकिन बचपन से यहीं रहे, यहीं पले बड़े और राजस्थान में रहे। राजस्थान के हर प्रत्येक व्यक्ति से उनका लाड प्यार बरकरार है। लेकिन
क्या कहीं जन्म कहीं और होता है और कोई व्यक्ति कहीं रहता है, राजनीति कहीं करता है, तो उससे तकलीफ क्या हो रही भारतीय जनता पार्टी? मैं सवाल ये जो आपने किया, ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आदरणीय पायलट साहब का भले ही जन्म बाहर हुआ हो, पढ़ाई उन्होंने बाहर की हो, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में जो पायलट साहब के हृदय में राजस्थान को लेकर जो प्यार है ना, मैं फिर कह रहा हूँ शायद ही किसी के मन में होगा। और पढ़ना, जन्म होना ये मायने नहीं रखता है, आपकी नियति मायने रखती है कि आप जिन लोगों के लिए हैं उन लोगों के लिए कितने हैं। और पायलट साहब का मैं बता रहा हूँ ना कि मैं पायलट साहब से पूर्व स्वर्गीय पायलट साहब की अगर बात करूं तो मेरे बुजुर्ग कहा करते हैं कि राजस्थान से कोई व्यक्ति अगर दिल्ली पहुंचा करता था ना, तो पायलट साहब उसका नाम बाद में पूछते थे, पहले काम पूछते थे। उसको खाना खिलाने का काम कर रहे होते हैं, उसकी पीड़ा को दूर करने का काम कर रहे होते हैं। और उन्हीं के स्वर्गीय राजेश पायलट साहब, और ये उन्हीं के पुत्र हैं। इनके खून में राजस्थान के प्रति जो समर्पण है, जो सेवा का भाव है ना, वो अद्वितीय है। ऐसा समर्पण तो शायद मुझे नहीं लगता किसी और नेता के अंदर होगा। रवि भाई, जानबूझ के क्या ये बयान दिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जिस प्रकार की रैली टोंक के अंदर थी, तो मैं बताना चाहूँगा और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा टोंक किसी और नेता को स्वीकार ही नहीं करता। ये एक असफल रैली थी। आप कुर्सियाँ देख सकते हैं, खाली थी, इनको कोई सुनने वाला नहीं था। उसी की बौखलाहट में आकर राधा मोहन अग्रवाल, क्योंकि प्रभारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद हैं, तो लताड़ पड़ने वाली थी, एक तरीके से लताड़ के रूप में तमाचा पड़ने वाला था। तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए सचिन पायलट साहब का इस प्रकार से नाम लिया, लेकिन इनको पता नहीं था कि सचिन पायलट साहब राजस्थान का अभिमान है, स्वाभिमान है, युवाओं की प्रेरणा है। अगर पायलट साहब के प्रति कोई बात करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं फिर खुले मन से, खुली चुनौती के साथ कह रहा हूँ, अगर पायलट साहब से माफ़ी नहीं मांगी तो आपको राजस्थान की सड़कों पर तो निकलना दुश्वार कर दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को, राधा मोहन अग्रवाल को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो मैं रीति नीति की बात करूँ तो बिल्कुल एक जिसको मैं गंदा हो चुका है। क्योंकि राजनीति में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अगर कोई उनका नेता करे तो तत्काल प्रभाव से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग प्रमोट करने का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बात ही बांटने की कर रहे होते हैं, ये बात ही द्वेषता की, ईर्ष्या की करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे इनका कितना ही संरक्षण कर ले, भारतीय युवा मोर्चा के लोग इनको कितना ही बचाव कर लें, लेकिन ना युवा मोर्चा की ताकत है कि वो अपने नेता को बचा पाएंगे, और ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम है कि युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता जब इनको घेरने का काम करेगा तो शायद ही कोई बचा पाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। हाल ही में 33% आरक्षण की बात कही, विशेष सत्र बुला करके कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो है संशोधन बिल था, हालांकि नारी शक्ति वंदन बिल तो 2023 में पास हो गया था 498 के साथ में, लेकिन ये संशोधन बिल था, गिर गया। और सीधा सीधा आरोप विपक्ष पे लगा कि विपक्ष जो है महिलाओं के खिलाफ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी। कितनी हास्यास्पद बात है। आधी आबादी पूरा हक देने की बात हम लोग कर रहे होते हैं, आधी आबादी को पूरा मान सम्मान हमारा दल, हमारे नेता राहुल गांधी जी देने की बात कर रहे हैं। अरे आपने घोषणा की थी तो उसको लागू क्यों नहीं किया? आपने महिला आरक्षण बिल घोषणा की, बोल देते ना, क्योंकि आप तो बड़े माहिर हैं। आज रात से नोट बंद, आज रात से जीएसटी लागू, तो आज रात से महिला आरक्षण बिल भी लागू कर देना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ कथनी होती है, इनकी करना कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र काम कर रहे होते हैं। बाकी इनको माँ बहन बेटी की किसी भी प्रकार से कोई भी पीड़ा इनको समझ में नहीं आती है, ना ही उनको राहत देने का काम कर रहे होते हैं। आज आप राजस्थान देख सकते हैं, जब से ये पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी माँ बहन बेटियों की क्या दुर्दशा हो रही है, किस तरीके से बलात्कारों की दर बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आए दिन हम देख सकते हैं सड़कों पर। आपके कैमरों ने भी अभी कवर किया कि बाइक पे चलती हुई हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का खौफ होता है ना अपराधियों में, वो कहीं पर भी नहीं है। बेखौफ होकर गुंडे मवाली हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है रवि भाई, अगर परिसीमन सरकार कर रही है, सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही है, 850 के करीब करने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को मौका मिलेगा? विपक्ष को चिंता कहाँ है होनी चाहिए इस चीज़ की? दिक्कत कहाँ है? चलो मैं आपको आपके माध्यम से सीधा सवाल पूछता हूँ। आज आप केंद्र में बैठे हुए हैं, महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, मैक्सिमम राज्यों में इनकी सरकार है, कितने मुख्यमंत्री हमारी बहनें हैं, कितने बड़े बड़े पदों पर, राजनीतिक पदों पर हमारी बहनें हैं। बीजेपी कह रही है रेखा गुप्ता को बनाया दिल्ली के अंदर। सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है। रेखा गुप्ता जी भी किस तरीके से मुख्यमंत्री है वो पूरा दिल्ली जानता है कि ये कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। वसुंधरा जी को क्यों नहीं बनाया? रेखा गुप्ता जी को बना दिया, मैं सहमत हूँ, वसुंधरा जी को बनाना था ना, लेकिन नहीं को मौका दिया यार। उनको कठपुतली चाहिए थी। वसुंधरा जी इनके इशारों पर नाचने वाली नहीं थी, वो जो भी डिसीजन लेती खुद लेती। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ कठपुतली लोग चाहिए। इनको बयानबाजी के अंदर अपने आप को महारत हासिल करने के योग्य बनाने का काम करना होता है। ये सिर्फ कहते हैं,
करते कुछ नहीं। मैं बताऊंगा, आपने महिला बिल की बात की, 2 करोड़ नौकरियों की भी बात कर रहे थे। 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां मुझे तो कहीं दिखाई दे नहीं रही। तो क्या लग रहा है, रोजगार मिल किसानों नहीं की रहा? आय वो दुगनी तो कह कर रहे हैं कि 5 साल बनाम 2.5 साल में बहुत काम हुआ है, मुख्यमंत्री बिल्कुल भजनलाल शर्मा। बिल्कुल 5 साल में जो बता रहे थे ना, 5 साल बनाम 2.5 साल, बेरोजगारी भी बराबर हुई है, उसके बराबर हमारी माँ बहन बेटियां भी असुरक्षित उतनी हुई है, महंगाई दर भी उतनी बढ़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस 2.5 साल में राजस्थान का जो दुर बेहाल जो हुआ है ना, वो शायद मुझे नहीं लगता कि अब तक के किसी कार्यकाल में भी हुआ होगा। अंतिम सवाल की तरफ चलूंगा। यूथ कांग्रेस में चुनाव चल रहे हैं, तमाम युवा नेता लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के भी और उस साथ में जिला अध्यक्ष का भी, महासचिव का भी, सचिव का भी, तमाम जो है अल्लाह जो है चुनाव चल रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर आप देखिए जी और कैमरे पर भी आप तस्वीर को गौर से देखिए। ये दैनिक भास्कर अखबार है और उसके फ्रंट पेज पर ये तस्वीर छपी हुई है राजकुमार पारसवाल की। दैनिक भास्कर प्रतिष्ठित अखबार है, उसका अगर विज्ञापन आप छपवाते हैं तो लाखों रुपए में जाता है। एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे जब चुनाव होते हैं, यूथ में, संगठन में जब चुनाव होते हैं तो कोई खर्चा वर्चा, धनबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आम चुनाव होते हैं, आम व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आप इस तस्वीर को कैसा देखते हैं? देखिए आरब भाई, इस तस्वीर का तो शायद मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, और मैं कह भी सकता हूँ इस तस्वीर को लेकर भी कि ये कार्यकर्ताओं के बदौलत लड़े जाने वाला चुनाव है। हो सकता है इनके समर्थकों ने मिलकर ये एड लगवाया हो। बात की आपने धनबल के माध्यम से चुनाव लड़ने की, मैं उसका उदाहरण हूँ। सामान्य परिवार से आता हूँ। पिछला चुनाव महासचिव का लड़ा, 900 रुपये में लड़ा। इस बार का जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, अभी तक तो 1 रुपया खर्च हुआ नहीं मेरा, क्योंकि यहाँ पर एक सीधा सा है, सदस्य बनाने का अभियान है। इस सदस्य बनाने में जो साथी भाग ले रहे हैं, जो सदस्य बन रहा है, वो 75 रुपये स्वयं जमा करवा कर भाग ले सकता है, और वो सदस्य बन भी रहा है। आप अतीत उठाकर देख लीजिए, किसी भी दल का सदस्यता शुल्क हर दल लागू कर रहा होता है, तो इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस नहीं लग रहा कि सदस्यता अभियान के जरिए करोड़ों रुपए तक पहुंच जाएगी बात? देखिए, अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की 5 रुपये सदस्यता शुल्क है। जन जो ये था, ये बीजेपी वाला जो आया है, और आप इनका भी पता कर लीजिएगा, सदस्य शुल्क सब में लग के आया हुआ है। हाँ, जो पैसा है वो संगठन में चलता है, क्योंकि संगठन कार्यकर्ताओं के बदौलत चलता है, और कार्यकर्ता ही इसमें हर तरीके से सहयोग करता है। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं, युवा जो और भी हैं जो चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों, और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर विज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि लाखों 18-20 लाख रुपए तक का जो विज्ञापन है वो लगता है भास्कर के अंदर फ्रंट पेज पे, तो आप मान लीजिए कि अगर इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं धनबल का चुनाव माना जा रहा है ऐसा। देखिए, मैं डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि पैसा तो इन चीज़ों में खर्च हो रहा है, इसे मैं डिनाई भी नहीं कर रहा, लेकिन ये पैसा हो सकता है समर्थकों के माध्यम से आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तो प्रत्याशी कांग्रेस में समर्थक इतने यूथ कांग्रेस का समर्थक ही यूथ कांग्रेस की ताकत है। आज अगर मैं जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं चुनकर आ रहा हूँ ना, तो मैं समर्थकों की बदौलत आऊँगा, क्योंकि मेरे भी अगर कार्यकर्ता बनेंगे, उनका जो फीस होगा, क्योंकि वो खुद ही पे करके आ रहे हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, और वही नेता बनाता है। या युवा मोर्चा की तरह नहीं है कि भाई साहबों के चक्कर लगा लिया, भाई साहब के ढोक लगा ली और लेटर लेकर प्रदेश अध्यक्ष आ गए, और ऊपर वाले भाई साहबों ने धरातल के कार्यकर्ता पर प्रदेश अध्यक्ष थोप दिया। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ता बनाएगा, जिला अध्यक्ष भी कार्यकर्ता बनाएगा, यहाँ तक कि ब्लॉक का अध्यक्ष भी कार्यकर्ता बनाएगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बदौलत नेता बनते हैं, नेताओं की बदौलत थोप कर किसी को नेतृत्व की ताकत नहीं दी। अशोक गहलोत ने कहा कि मानेसर वाले बयान पे, और कहा अब तो जो है सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय सचिन पायलट साहब कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी जी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। मानेसर की अगर मैं बात करूँ तो आदरणीय पायलट साहब सिर्फ अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहे थे, और अपने साथी विधायकों के साथ मानेसर में बैठकर जो भी अपनी बात थी, क्योंकि कोई बात होती है, मैं मेरी बात करूँ, अगर मैं मेरे परिवार से कहीं ना कोई बात रखने चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं बैठकर उस पर विचार विमर्श करते हैं, या इंतजार करते हैं 2 दिन की हमारे भाई हमारे को, बड़े भाई हमारे को बुला लें। तो आदरणीय पायलट साहब ने मानेसर में बैठकर सिर्फ अपनी बात रखने की बात की। जैसे ही ऊपर से उनको मिला, जो उनकी बात थी वो सुनी गई, उसके बाद वो राजस्थान वापस पहुंच गए। नहीं तो क्या लगा कि जैसे अभी अशोक गहलोत ने कहा कि दोनों टांगे, तो पहले क्या सचिन पायलट की वाकई में जिस तरीके से अशोक गहलोत ने तंज कसा कि दोनों टांगे कांग्रेस में है, पहले थी क्या ये कांग्रेस से बाहर एक? देखिए, आदरणीय अशोक गहलोत जी के बारे में तो मैं क्या बात करूं, वो तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जहां तक मैं पायलट साहब की बात करूं, पायलट साहब की दोनों टांगे ही नहीं, पायलट साहब की आत्मा कांग्रेस के साथ है। पायलट साहब कांग्रेस के सबसे मजबूत सिपाही हैं। आज आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी के बाद में अगर कांग्रेस में कोई सबसे ज्यादा भागादौड़ी मचाए हुए हैं,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक अगर कोई भाग रहा है तो आदरणीय पायलट साहब भाग रहे हैं। और कांग्रेस की मजबूत आवाज बनकर पायलट साहब देश के अंदर एक कांग्रेस को मजबूत करने हुए में लगे हुए हैं। गहलोत जी ने जो भी बोला उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर तो मैं कोई बात करूंगा नहीं, लेकिन हाँ हमें पता है हमारे पायलट साहब कांग्रेस की विचारधारा पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। सवाल की तरफ चलूंगा, राधा मोहन अग्रवाल से ही एंडिंग करने की कोशिश करूंगा। राधा मोहन अग्रवाल ने इससे पहले सचिन पायलट को एक बार कहा, दूसरी बार अब कहा, इस तरीके के बयान दिए। इससे पहले उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए भी कहा था। तो कैसा देखते हैं, हनुमान बेनीवाल के लिए कहा, चूहे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने, और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देख लेना कहीं समर्थक कुछ करा दें तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये मानसिक बीमारी से ग्रसित है, ये तो सिद्ध हो चुका है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहे होते हैं। और मैं फिर राधा मोहन अग्रवाल जी को निवेदन कर रहा हूँ कि या तो अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो आइए आपकी ज़बान है ना, ये आपका इलाज करवा देगी सड़कों पर। ये खुली चुनौती है, अभी भी समय है। पायलट साहब से आप माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता जवाब देंगे इसका? कांग्रेस कार्यकर्ता जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता इनका वो हश्र कर देंगे कि शायद जो इनकी मानसिक बीमारी है ना, इसका स्वतः इलाज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे युवा नेता रवि पायलट के खास करीबी हैं और उनको जो है अपना एक बड़ा नेता मानते हैं। साथ साथ में उन साफ तौर पर कहा है, इन्होंने एक बार पहले भी राधा मोहन अग्रवाल ने जिस तरीके से बयान दिए थे, उन बयानों को लेकर राधा मोहन अग्रवाल व भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास में स्याही भी फेंकने का भी काम किया। और अब कहा है कि अगर राधा मोहन अग्रवाल जो है प्रभारी हैं राजस्थान के, वो इस तरीके के अगर बयान देते हैं तो इस बार भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से इनका जवाब देगा और आने वाले वक्त में वो अपने आप को सुरक्षित रखें। हो सकता है कोई कार्यकर्ता अगर कोई ज़्यादा ही नाराज़ हो जाए तो क्या कर दे, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।